एनटीए के 2 दिन में 2 नोटिफिकेशन आ चुके हैं रिगार्डिंग द चेंज इन द पॉलिसी, सम गाइडलाइंस. नाउ I don't know, I'm not sure that is it a shocking news for the exempted category, but the things as per posted in university's website of BBAU, बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने जो अपना प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किया है रिगार्डिंग एनटीए फॉर पीएचडी एडमिशन, मे बी आप लोगों ने देखा होगा, बट आई डोंट नो कि हैव यू गॉन थ्रू दैट पॉइंट और नॉट. चलिए उसको देखते हैं डिटेल में. इज इट रियली लाइक अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट. BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसने कि अभी पीएचडी एडमिशन 11th को ये भी रिलीज़ कर दिया, इसने भी अपना प्रॉस्पेक्टस, बिकॉज अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं तो प्रॉस्पेक्टस डेफिनेटली एनटीए के अकॉर्डिंग बनेगा. तो पुराने प्रॉस्पेक्टस को अब हटना पड़ेगा और अभी जो चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं वो अभी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं. तो पहला तो नोटिस है, दैट इज़ अ सिंपल नोटिस, लाइक दे आर कंडक्टिंग द एंट्रेंस थ्रू एनटीए. फाइन. सेकेंड इज़ द प्रॉस्पेक्टस. So a 34-page prospectus, well-defined prospectus, but the design is like very uncozy. As you can see, it's very difficult to read. But leave it. हम काम की चीज़ देखते हैं. इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एडमिशन प्रॉस्पेक्टस है पीएचडी प्रोग्राम का 2023 का. अब इस पे हम सिर्फ मेन पॉइंट में आते हैं जो हमको डिस्कस करना है. अदरवाइज ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ क्लियर, बेसिक है, सारे लोग ही जानते हैं. तो डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम. देखो इन्होंने क्लियरली लिखा है कि सब कुछ एनटीए से होगा. आपको एडमिशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, फीस वगैरह वगैरह सब एनटीए की वेबसाइट पे करना है. सेकंड इज़ दैट कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम एट बीबीएयू विल बी ओपनड ऑन बीबीएयू वेबसाइट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए. तो जब आप एग्जामिनेशन दे देंगे, एनटीए विल रिलीज द रिजल्ट, देन दे विल ओपन देयर वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन पोर्टल एंड यू हैव टू रजिस्टर their portal by paying 200 rupees or 100 rupees as a registration fees. उसके बाद इंटरव्यू और मीटिंग स्टार्ट होंगी डीआरसी की, जिसके बेसिस पे योर फाइनल एडमिशन विल बी गोइंग ऑन. Now the best thing is that कि they have also released a seat available in the PhD program at main campus and I am damn sure that these are the total number of seats. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, बिकॉज जो अप्रैल में प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ हुआ था उसके अंदर ये सिर्फ 12 सीट्स थी. मैं आपको वो भी प्रॉस्पेक्टस दिखा देता हूँ. एनवायरमेंटल साइंस यू कैन सी 7, 2, 3, 12 टोटल सीट्स थी. एनवायरमेंटल में बायोटेक के अंदर सिर्फ 3 थी. सो ये एक इनिशियल प्रॉस्पेक्टस था, बट नाउ द प्रॉस्पेक्टस हैज़ बीन फुल्ली रिवाइज्ड एंड अपडेटेड. इन्होंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स यूनिवर्सिटी के अंदर दिखा दी हैं. सिलेबस एनटीए से एलिजिबिलिटी एज पर द ब्रोशर. ठीक है, चलिए अब सीट्स अवेलेबल हो गई, फ़ी डिटेल हो गई, दैट्स परफेक्टली फाइन. अब आ जाओ जनरल इंस्ट्रक्शन पे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेंट इज प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एंड द कैंडिडेचर इज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन. ठीक है, आपको एग्जामिनेशन देना है, उसके बेसिस पे क्राइटेरिया सेलेक्ट होगा और जो मेरिट बनेगी एक्सेट्रा उसके बेसिस पे ही जो फाइनल एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा. एडमिशन टू ओपन कैटेगरी सीट्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट विदाउट एक्सक्लूडिंग कैंडिडेट बिलोंग्स टू द रिजर्व कैटेगरी. ये रिजर्वेशन की बात हो गई. बट द मेन पॉइंट जो 5th पॉइंट है इसको ध्यान से देखिए. लाइक व्हाट दे हैव मेंशन्ड, मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू will be prepared based on the total marks obtained in entrance test. 70% वेटेज मिलेगा. देन द मार्क्स ऑब्टेन इन बैचलर्स डिग्री 2% वेटेज, मास्टर्स डिग्री 3% वेटेज एंड वेटेज फॉर एंड दिस इज नॉट और वेटेज फॉर नेट एमफिल जेआरएफ. अगर आप जेआरएफ हैं तो 10 मार्क्स आपको एडिशनल मिलेंगे, एमफिल प्लस नेट हैं तो 7 मार्क्स और सिर्फ नेट हैं तो 5 मार्क्स. नाउ इफ आई डोंट हैव any of these national level examination qualification certificate, like मैं नेट भी नहीं हूँ, गेट भी नहीं हूँ, JRF भी नहीं हूँ, and I am giving this NTA examination, then why they have included this marks additionally for the exempted category student?
तो इसका दो मीनिंग हो रहा है, या तो एग्जम्प्टेड की कैटेगरी इन लोगों ने हटा दी है प्रॉस्पेक्टस से. ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू अपीयर फॉर द NTA एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय CUET, जिसके बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलेगा नेट JRF के मार्क्स में फाइनल मेरिट लिस्ट में. और मे बी दे विल रिलीज अ सेपरेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर ओनली एग्जम्प्टेड और फेलोशिप होल्डिंग स्टूडेंट, but they have not mentioned, they have not divided the number of seats for exempted category and the number of seats for the entrance examination category. Although ये clearly mention होता है और seats divide होती हैं कि 40% सीट एग्जामिनेशन से होंगी और 60% सीट यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनसे होंगी. बट इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर नोवेयर इज मेंशन कि लाइक एग्जम्प्टेड कैटेगरी को एग्जामिनेशन नहीं देना है और उनको किस तरीके से एडमिशन मिलेगा. दिस प्रॉस्पेक्टस इज टोटली कॉमन, और उन्होंने ये चीज़ मेंशन करते ही ये डाउट थोड़ा सा क्रिएट कर दिया है कि लाइक व्हाट विल बी द सिनेरियो फॉर दोज हु ऑलरेडी हैविंग नेट MPhil और JRF. उसके बाद दे हैव मेंशन लाइक कि कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू 1:5 रेशियो. जितनी सीट हैं, एक सीट पे 5 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो तो सारी बेसिक रहने वाली है. रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम हैं, कुछ भी नहीं. 55% मार्क्स होने चाहिए. दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया जो UGC के हैं. सो नो नीड टू डिस्कस ऑल दीज रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड ऑल. Now if I'll move on to the prospectus, so they have mentioned the test paper codes and eligibility, and if I am not wrong, अगर आप लोगों ने NTA का भी देखा होगा तो टेस्ट पेपर कोड्स जो हैं ये सारे NTA वाले हैं. मतलब आपको सारी चीज़ें वहीं से करनी है. सब्जेक्ट ग्रुप एज पर NTA, पेपर कोड एज पर NTA. मतलब फाइनली ओवरऑल NTA की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे हैव जस्ट रिलीज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स. So this can be a problem. That is why initially I have suggested and I have posted that each and every student must fill the NTA form. अगर आप JRF हो, नेट हो, तब भी फिल करो, बिकॉज अगर ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. और आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरेंगे देन यू कैन नॉट क्लेम एनीवेयर. सोच रहे हो कि BHU में एंटर करने का, अगर BHU ने भी ऐसा प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया आगे आने वाले टाइम पे, then it can be a problem for the exempted students जिन लोगों ने ऑलरेडी एग्जामिनेशन देने के बाद एक बहुत अच्छा स्कोर लिया है और JRF निकाला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. यू जस्ट कॉमेंट मी एंड डिस्कस अगर आपको कुछ और थॉट है या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन या डिस्कशन करना है, सो दैट चीज़ें क्लियर हो जाएं बिफोर द लास्ट डेट ऑफ NTA. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.